हेलो अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि डाइन ड्रामे का एपिसोड 35 का टीज़र जो है वो लॉन्च हो चुका है। जैसे कि जो है मेरी मिशा जो है उसने पूरे घर पर कंट्रोल हासिल कर लिया है। उसने ज़वार शाह को जो है वो अपने शिकंजे में इस तरीके से ले लिया है कि वो उसकी जुल्फ़ों का असेर हो चुका है। यहाँ पर शबाब की वालदा अपनी बेटी का ख्याल रखने के लिए उसके घर पर आई है। वो हुरैन को जब लेकर तैयार करके अपने कमरे में जा रही होती है तो वो उसे रास्ता रोक लेती है और कहती है कि तैयार हो चुका है तो इसे मेरे हवाले करके जाओ। जिस पर जो है वो कमरे में आकर सोच पर मजबूर हो जाती है कि मुझे इस औरत का जो है चालाकी के साथ सामना करना होगा, वरना ये बहुत चालाक है। अगर मुझे पहचान गई तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। यहाँ अपने वालिद से वो बात कर रही होती है तो वो इसे कहते हैं कि संभल कर चलना, ज़वार शाह को बिल्कुल भी शक नहीं होना चाहिए। शबाब जो है वो हॉस्पिटल में होती है और डॉक्टर उसे कहते हैं कि आपको मुकम्मल रेस्ट करना होगा और अच्छी ग़िज़ा लेनी होगी। यहाँ पर वो ज़वार शाह को भी कहते हैं कि इनके साथ जो ट्रेजिडी हुई है इसके बाद इनका भरपूर ख्याल रखें, इनके आराम का ख्याल रखें, उनके खाने पीने का भी ख्याल रखें। नौकरों के साथ साथ मिशा और अपनी दोनों बहनों को भी कटहरे में खड़ा करता है और पूछता है कि आखिर ऐसा क्या दिया गया है। जिस पर फौजिया और ज़किया जो है वो मिशा के ऊपर जो है डालने की कोशिश करती हैं कि चाय लेकर ये कमरे में गई थी। जिस पर वो उसे कहता है कि आखिर तुम क्यों चाय लेके गई थी। जिस पर जो है वो नौकरानी को पूछती है कि आज तक इतने दिनों से शबा बीबी की चाय कौन बना रहा था। जिस पर जो है काम वाली बता देती है कि ज़किया बाजी बना रही थी और यहाँ पर वो जो है रिकॉर्डिंग भी दिखा देती है। जिस पर ज़वार शाह जो है अपनी बहन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है और उससे नाराज़ हो जाता है, उसे घर से निकल जाने के लिए कहता है। लेकिन यहाँ पर वो पुलिस को बुलाना चाहता है लेकिन अपनी बड़ी बहन के कहने पर वो रोक देता है और यहाँ पर वो उसे कहता है मैं तुम दोनों मियाँ बीवी को इस घर में मज़ीद नहीं देख सकता, तुम्हें ये घर छोड़कर हमेशा के लिए जाना होगा। पर वो अपने शौहर जावेद को जो है वो कहती है, इसका शौहर कहता है मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, अब तुम ही भुगतो। यहाँ पर फौजिया जो है वो मिशा का रास्ता रोक के कहती है तुम सब कुछ किस लिए कर रही हो, पैसे की वजह से कर रही हो ना। जिस पर वो कहती है कि पैसा आप अपने पास संभाल कर रखें, एक दिन ऐसा भी आएगा जब आपको ये घर छोड़कर जाना पड़ेगा। वालदा हुरैन से मिलने के लिए जो है मिशा के कमरे में आती है और उसे कहती है कि बेबी तैयार हो गया। हाँ, ये अपनी माँ का लगते जिगर है और ये बहुत प्यारा है। फिर वो उसकी फीड की बोतल लेने के लिए ज़वार शाह के रूम में आती है और जानबूझकर फीड की बोतल को जो है नीचे फेंक देती है और उसकी तवज्जो हासिल करने की कोशिश करती है और फिर उसकी जो है ज़रूरत की तमाम चीज़ें उसके हाथों में देती है और फिर उसे कहती है कि आपकी जो है मोबाइल और पर्स ये है। यहाँ पर ज़वार शाह जो है वो कहता है कि तभी तुम्हारी शादी नहीं हुई, जब शादी होगी तो तुम्हें पता चलेगा कि शौहर की मोहब्बत और तवज्जो क्या होती है। जिस पर वो कहती है कि मुझसे कौन मोहब्बत करेगा। जिस पर वो कहता है कोई पागल अंधा ही होगा जो तुमसे मोहब्बत नहीं करेगा, इतनी खूबसूरत हो। फिर वो एकदम से चौंक जाता है। यहाँ नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाएगा कि शबाब को पता चल जाएगा कि उसे मारने की कोशिश की गई है और उसे जहर दिया गया है। वो फौजिया के खिलाफ जो है वो केस करेगी और उसे जो है जेल भिजवा देगी। यहाँ पर उसका शौहर जावेद जो है उसे बचाने की कोशिश करेगा। निहाल जो है वो अपना रूप धार कर जो है जेल में भी उसके पास मिलने के लिए जाएगी, जिसकी वजह से फौजिया और ज़किया दोनों की ज़बानें जो है वो गूंग हो जाएगी। वो आकर जो है ज़वार शाह को कहेगा कि उसकी हालत जो है पागलों वाली हो गई है, अगर उसे हम इसे जेल से नहीं निकालेंगे तो वो बिल्कुल पागल हो जाएगी। फौजिया अपनी बहन की हालत देखकर बहुत ज़्यादा परेशान है और वो चाहती है कि उसकी बहन बाहर निकल कर आ जाए क्योंकि वो दवाई जो है वो उसी ने से दी थी। यहाँ पर मिशा जो है वो अपने कारनामों में जो है कामयाब हो चुकी है क्योंकि वो एक तरफ ज़वार शाह को भी अपने शिकंजे में ले चुकी है, एक तरफ उसने शबाब को भी जो है बददिल कर दिया अपने शौहर की तरफ से। नेक्स्ट एपिसोड में और क्या होता है, चैनल के साथ बने रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब